बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेवी की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भगवत सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 14 के आगे से मैं श्री राम कथा का वाचन करने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से श्रवण कीजिए और श्री राम कथा का आप आनंद लीजिए। आप लक्ष्मण अति लाघव सोना के कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी ने बड़ी सफाई से उसके नाक कान काट लिए, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। कान नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु श्रव सैल गेरु के धारा। खर दूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान की वह डरावनी हो गई, मानो पहाड़ से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाइयों, तुम्हारे बलो पराक्रम को धिक्कार है। तई पूछा सब कैसी बुझाई, जातु धान सुनि सैन बनाई। धाये निश्चरण कर बरु था, जन सपथ का जल गिरि जूथा। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। बहुत से राक्षसों के झुंड ऐसे दौड़ चले जैसे पंख वाले कजलगिरी के समूह हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धरि घोर अपारा। सूप न खायांगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। अनेक सवारियों में भांति भांति के भयंकर रूप वाले राक्षस अनेक प्रकार के असंख्य वस्त्र अस्त्र शस्त्र लिए हैं। उन्होंने अपने आगे शूर्पणखा को कर लिया, जो कान नाक से हीन अशुभ रूपणी है। असुगुण अमित होई भयकारी, गनई न मृत्यु विवश सब झारी। गर जाई तर जाई गगन उड़ाही, देखी कटकु भट अति हर्षाई। अनेक भयंकर अपशकुन होते हैं, परंतु वे सब मृत्यु के अधीन होने के कारण उनको कुछ नहीं समझते। वे गढ़ते उछलते कूदते व आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा बहुत प्रसन्न होते हैं। को कह जियत धरऊं दो भाई, धरि मारऊं तिय लेहु चढ़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, रम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल में धूल छा गई। तब राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जान की जाओ गिर कंदर, आवा निश्चर कटकु भयंकर। रहो सजग सुनि प्रभु के बानी, चले सहित सिर सर धनु पानी। तुम जानकी को पहाड़ की खोह में ले जाओ, राक्षसों की भयंकर सेना आ गई है, सावधान रहना। प्रभु राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लेकर सीता जी को संग ले चले। देख राम रिपुदल चली आवा, बैसी कठिन को दंड चढ़ावा। राम जी ने देखा कि राक्षसों की सेना चली आ रही है,
तब हंसकर अपने कठोर धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई सिर जट झूठ बांधत सोहि क्यों मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग जो कटि कसिन संग विशाल भुज गई चाप बिसिक सुधारी के चितवत मनहु मृग राज प्रभु गजराज घटा निहार के। कठोर धनुष चढ़ाकर सिर पर जटाजूट बांधे प्रभु कैसे शोभित हैं, मानो नीलमणि पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस, लंबी भुजाओं में धनुष लेकर बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर इस प्रकार देख रहे हैं, मानो सिंह हाथियों के झुंड की ओर ताक रहा हो। आई गए बग में धरऊं धरऊं धावत सुभटे जथा बिलो की अकेल बाल रवि घेरत धनुजे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरि बिहारी। बहुत से राक्षस योद्धा इकट्ठे होकर आ गए और पकड़ो पकड़ो मारो कहकर ऐसे दौड़े जैसे सवेरे के सूर्य को अकेला देखकर मंदे नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सरस कई न डारी थकित भई रजनी चरधारी सचिव बोली बोले कर दूषण यह को नृप बालक नरभूषण। प्रभु श्री राम जी के सुंदर स्वरूप को देखकर राक्षस बाण नहीं छोड़ सके। सब राक्षस अंकित हो गए, सब राक्षस थकित हो गए। खरदूषण मंत्री को बुलाकर बोले यह राजपुत्र मनुष्यों में श्रेष्ठ है। नागे असुर सुर नर मुनि जेते देखे जिते हते हम केते हम भरी जन्म सुनौ सब भाई देख नहीं ऐसी सुंदरताई। हमने जितने देवता मनुष्य नाग असुर और मुनि देखे सुने हैं और कितने ही अपने हाथों से मारे हैं। हे भाइयों सुनो, हमने आज तक ऐसी सुंदरता नहीं देखी। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा देहु तुरत निज नारी दुराई जियत भवन जाहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने बहन को क्रूप कर डाला है तो भी यह अनुपम पुरुष मारने योग्य नहीं है। अपनी छिपाई हुई सुंदर स्त्री हमको जल्दी से दे दो और दोनों भाई जीते जी घर को लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावो तासु बचन सुनिया तुरियावो। दूतन कहा राम सन जाई सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह वचन तुम उनसे कहो फिर उत्तर सुनकर तुरंत आओ। दूतों ने जाकर श्री राम जी से कहा। यह सुनते ही राम जी धनुष मुस्कुराकर बोले हम क्षत्रिय मृगया बन कर तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं रिपु बलवंत देख नहीं डरहीं एक बार कालौ सन लरहीं। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार खेलते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को ढूंढते फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर भी नहीं डरते और एक बार काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घाल मुनि पालक खल सालक बालक जो न होई बल घर फिर जाहू समर विमुख में हतऊ न काऊ। यद्यपि हम मनुष्य हैं तथापि राक्षस कुल का नाश करने वाले व मुनियों का पालन करने वाले हैं, दुष्टों को दंड देने वाले हम ऐसे बालक हैं। यदि बल न हो तो घर जाओ, रण से विमुख हो जाने पर मैं किसी को नहीं मारता।
रन चढ़ करिए करिए कपट चतुराई, रूप पर कृपा परम कदराई। दूतन जाय तुरत सब कहो, सुन कर दूषण और अति दयो। रन चढ़ाई करके छल से चतुराई करना और शत्रु पर दया दिखाना बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने जाकर तुरंत सब बातें कही, सुनकर खरदूषण के हृदय में अत्यंत दाह उत्पन्न हुआ। और दयो कहो कि धरऊं धाये, बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर सहति शूल, कृपान परग पर सुधरा। प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जातु, धान ना ज्ञान ते अवसर रहा। खरदूषण का हृदय धड़क उठा, धधक उठा, बोले कि पकड़ लो। तब विकट राक्षस बाण बरछी सांगी, सूल तलवार मुग्धर और फरसा धारण किए हुए दौड़े। प्रभु राम जी ने पहले से धनुष की कठोर घोर और भयानक टंकोर की। उसे सुनकर राक्षस बहरे हो गए और घबरा गए। उस समय उनको कुछ भी ज्ञान न रहा। सावधान होई धाये, जान सबल आराती। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुबात लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर वे सावधान हो शत्रु को बलवान जानकर दौड़े और राम जी पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं गुजरात सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 15 तक श्री राम कथा का मैंने वाचन किया। आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज की श्री राम कथा में इतना ही। मिलते हैं श्री राम कथा की अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखिए और प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम।